गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th एनसीईआरटी से। दिस क्वेश्चन इज समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ओके, हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म भी करने हैं और उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो by elimination method. And the first part of the question is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अगर हम न्यूमरेटर को x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? सिचुएशन 1। ओके, सिचुएशन 1 क्या है? अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो हमारे पास फ्रैक्शन में क्या बचता है? रिड्यूसेस टू 1। आंसर में 1 आ रहा है। न्यूमरेटर x मान लिए तो x में हम 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर y में हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 1 बचता है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नॉर्मल फ्रैक्शंस की तरह करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y माइनस 1। यहाँ पर भी जब y माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जब y माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। एंड जब हम इस y को x के साथ लाएंगे, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस y, x माइनस y हो जाएगा। एंड व्हेन दिस प्लस 1 विल बी शिफ्टेड टू अदर साइड ऑफ इज इक्वल टू, ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 2। सो हमें इक्वेशन 1 मिल गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब सेकेंड केस में क्या है? इट बिकम्स 1/2, 1/2 हो जाता है। इक्वेशन कब हो रहा है? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो 1/2 होता है। तो ये सिचुएशन 2 है। सिचुएशन 2 में कैसे करेंगे? न्यूमरेटर में हम कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो वो 1/2 हो गया। आइए अब देखते हैं इसे कैसे करें हैं। इसे कैसे करना है? तो हम यहाँ पर भी दोनों साइड y प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी हम y प्लस 1 कर देंगे, राइट? तो ये हाफ इंटू y प्लस 1 हो गया। अब ये y प्लस 1 तो रिमूव हो जाता है तो मैं ये लिख देती हूँ x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मैं एक पॉज दे रही हूँ, साइमल्टेनियसली इसे मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, इंक ही यूज़ कर रही हूँ, बाद में इरेज कर देंगे। x अपॉन वाई प्लस 1 है। ये जिन बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट आता है उनके लिए मैं यहाँ डिटेल में बताना चाहती हूँ। हम दोनों साइड y प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो ये y प्लस 1 कैंसिल होके x इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई प्लस 1 है। अब हम दोनों साइड फिर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचता है और ये इक्वेशन हो जाएगा 2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास मिलता है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 आएगा। क्लियर एवरीवन? 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 आ रहा है, 1 इंटू वाई प्लस 1 है। अब ये y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 2 बनता है। क्लियर? तो इसी चीज़ को मैं यहाँ साफ सुथरे वे में लिखूँगी। आई होप ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पे y प्लस 1 इधर चला जाएगा न्यूमरेटर में, x इज इक्वल टू, और ये 2 इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा। सो हमारे पास बचता है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ओके, एंड इसी को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, अब हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया इक्वेशन 2। और एक बार इक्वेशन 1 भी देख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x
माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये है इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइंस चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया है इस बात को, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। जब ये साइंस चेंज हो गई, अब ये हो गया 2x माइनस एक्स, तो यहाँ बचता है x। अब ये हो गया माइनस वाई एंड प्लस वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। माइनस वाई, अब ये प्लस वाई हो गया। अब ये +1 और ये भी +2 हो गया, सो x इज इक्वल टू 3 मिल गया हमको। वी गॉट x इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, एक बार लिख देते x इज इक्वल टू 3। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3, सब्सटीट्यूटिंग किसी भी इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, ओके। सो x की जगह 3 ले लेंगे तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। देखिए अब y इज इक्वल टू, y कब होगा, जब ये माइनस वाई को मैं इज इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाऊंगी तो ये प्लस वाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, राइट। सो y इज इक्वल टू 3 + 2, that is equal to 5. Therefore x is equal to 3 and y is equal to 5, okay. And therefore the fraction is, therefore the required fraction or asked fraction, the required fraction is 3/5, क्योंकि x को हमने न्यूमरेटर माना था 3, ओके। दिस इज़ द आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के साथ और आने वाले एक्सरसाइजेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।